पाटन से विधायक, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पत्रकार वार्ता ली 22 अगस्त की शाम को रायपुर में। पत्रकार वार्ता में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु या ऐसे शब्द या ऐसी बातें भूपेश बघेल ने कही हैं जिसे जानना चाहिए। महत्वपूर्ण बातें हैं, गंभीर शब्द हैं। इसे सिर्फ सियासती बयान कह के छोड़ देना गलत हो जाएगा। तो वो जो बयान हैं, उन बयानों के साथ मैं हाजिर हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है कि मौजूदा सरकार यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार, इस सरकार में सरकारी आतंकवाद है, अधिकारी राज है। तो अधिकारी राज एक प्रचलित शब्द है और कई बार इसका उपयोग हुआ है, मगर यह शायद पहला मौका है जब भूपेश बघेल ने ये कहा हो कि इस समय प्रदेश में सरकारी आतंकवाद है। ये जो पूरा विषय आया था, ये विषय दरअसल इस स्वरूप में आया कि कई जगहों पे कार्यक्रम हैं या केंद्र के महत्वपूर्ण संस्थानों में कार्यक्रम हैं, सांसदों को बुलाया ही नहीं जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक जो बीजेपी के ही हैं, जाहिर है सांसद भी बीजेपी के ही हैं, इन्हें भी नहीं बुलाया जा रहा है। ये न बुलाए जाने के पीछे की सियासत को आप किस रूप में देखते हैं? भूपेश बघेल ने इसके जवाब में जो बात कही, उसी बात के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकारी राज है और सरकारी आतंकवाद है। चुनौती भरे अंदाज में भूपेश बघेल ने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल, ये दो सांसद हैं। रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं, दुर्ग से विजय बघेल जी हैं। इन दोनों के लिए ही ये बातें प्रश्न में आई थी पत्रकारों से। इसी संदर्भ, इसी प्रसंग के साथ भूपेश ने चुनौती भरे अंदाज में ये भी कह दिया कि दिशा जो एक समिति है, उसको छोड़ के ये दोनों सांसद जी कोई बैठक लेकर बता दें। जब ये बात भूपेश बता रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि बतौर जनप्रतिनिधि मेरा अधिकार है कि मैं अपने विधानसभा को लेकर बैठक लूं। मैंने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और जैसे ही सरकार को पता चला कि मैं अधिकारियों की बैठक बुला रहा हूं, एसडीएम का ट्रांसफर हो गया। तो ये जो पूरी बात है वो भूपेश बघेल ने यूं कही है, देखिए। स्थिति बेहद खराब है, गुटबाजी चरम पे है। किसी जनप्रतिनिधि का इससे ज़्यादा अवमानना और क्या होगा। आप निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, बुला नहीं रहे हैं, कार्यक्रम में उसको स्थान नहीं दे रहे हैं, सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ अधिकारी राज चल रहा है, सरकारी आतंकवाद। जो करना है कर लो, कुछ नहीं होता। मैं एक बार विधायक होने के नाते अधिकारियों की बैठक रखी, क्योंकि नियम में है, मैं रख सकता हूं। जनप्रतिनिधि मीटिंग बुला सकते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। जैसे पता चला एसडीएम का तुरंत ट्रांसफर हो गया। अब तो मैं चुनौती देता हूं, दिशा उनकी मजबूरी है, दिशा की मीटिंग लेना। उसके अलावा ब्रिजमोहन एक आध मीटिंग करके देख ले, या विजय बघेल एक मीटिंग करके देख ले अधिकारी कर्मचारी, दिशा के अलावा, क्योंकि भारत सरकार से आदेशित है, उसे मॉनिटर होता है। ये अलग मीटिंग करके बता दे किसी ब्लॉक में जाकर। हालिया दिनों यानी इसी बीते हफ्ते में ही एक खबर आई कि महादेव सट्टा से जुड़ा जो एक चर्चित नाम है सौरभ चंद्राकर, जो कि कथित रूप से ओमान में है, कथित रूप से वो इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो लोग जो इस महादेव सट्टा के शेयर होल्डर कहिए या कि जिनका संरक्षण था या कि जो धन लेते थे, वो राज खोलेगा। इस आशय की खबरें सोशल मीडिया पे और अन्य कई माध्यमों में आई तैरी। इसके पहले भी महादेव सट्टा के सौरभ चंद्राकर को लेकर ही, रवि उप्पल को लेकर भी ये बातें आती रही हैं कि बस अब लाना बचा है,
कुछ ही दिनों की बात है, कुछ हफ्तों की बात है, सौरभ और रवि उप्पल भारत सरकार की एजेंसियों के कब्जे में होंगे। ये विषय उठा पत्रकार वार्ता में भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल ने दो बातें कही, यूँ तो इसके जवाब में बहुतेरी बातें, पर जो दो तीन अहम बातें कही उसमें एक बात उन्होंने कही कि ये डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में सट्टा बंद हो गया क्या। और दूसरा, सौरभ चंद्राकर को लाए जाने के दावों को लेकर जिक्र करते हुए भूपेश बघेल ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनमें शब्द ये था, जो पूरा वाक्य था जिन शब्दों के साथ, कि सौरभ चंद्राकर को तो इनके देवता भी नहीं ला सकते। भूपेश बघेल ने दावा किया कि आएगा सौरभ चंद्राकर, लाया जाएगा उसको, लेकिन तब जब राहुल प्रधानमंत्री होंगे तब एजेंसियां लेकर आएंगी उसको। तंज भरे अंदाज में भूपेश बघेल ने शुभम सोनी के बारे में पूछा कि कहाँ है शुभम सोनी। शुभम सोनी का जिक्र क्यों किया भूपेश बघेल ने? भूपेश बघेल ने शुभम सोनी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि याद कीजिए छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव का प्रसंग। उस विधानसभा चुनाव के दौरान महादेव सट्टा एक बहुत चर्चित मुद्दा बन गया था, और ठीक विधानसभा चुनाव जब अपने पीक पे था, उसकी गति बहुत तेज थी, दौरे प्रधानमंत्री के हो रहे थे, चुनावी दौरे, तो बीजेपी के कार्यालय में, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक वीडियो क्लिप चलाया गया था। वो वीडियो क्लिप बताया गया कि शुभम सोनी का है। शुभम सोनी ने उसमें कुछ बातें कही, मगर उसके बाद शुभम सोनी कहाँ गए, किस जगह हैं, कैसे हैं, इसे लेकर कोई सूचना नहीं आई। ईडी की ओर से भी उसी, ठीक संयोग हो सकता है और ऐसे संयोग ईडी के साथ हो जाते हैं, उसी समय जबकि चुनाव था तो कुछ लोगों को पकड़ा गया। एक असीम सेन नामक व्यक्ति पकड़ाया, जिस असीम सेन नाम के व्यक्ति के हवाले से ये बात कही गई कि 500 करोड़ से ऊपर की रकम भूपेश बघेल को दी जाती थी। असीम सेन को लेकर जो सूचनाएं हमारे पास हैं वो ये बताती हैं कि असीम सेन के घर में राशन लाने को मोहताज रहते हैं वो, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। हम इसमें, खैर ये विषयांतर हो जाएगा। तो जब ये महादेव सट्टा और सौरभ चंद्राकर जैसे विषय आए तो भूपेश बघेल ने जो बातें कही, जिसमें ये बात थी कि इनके देवता भी नहीं ला सकते, वो बात ये है, देखिए। शराब की बात लगातार ओवर रेट में बिक रहा है, नकली शराब बिक रहा है, ईडी वाले कब कार्रवाई करेंगे? सट्टा खुलेआम चल रहा है, राज्य सरकार ने उसे ईडी और सीबीआई सौंपे, अब उसके लोग वसूली करने लग गए हैं। सट्टा बंद हुआ क्या? डबल इंजन की सरकार। लगातार मीडिया में आ रहा है सौरभ चंद्राकर को लाया जाएगा, सौरभ, ये देवता नहीं ला सकते लोग, और लाएं तो ईडी कैसे जांच करेगी? क्योंकि वो पीएमओ तक जाता है, वहां बैठे हुए हैं एक अधिकारी को, तो वहां से संट किया गया, बैठा दिया गया है, उतार तो वहां तक के हैं, है ना। और बड़े चहेते हैं, प्रधानमंत्री चहेते एक और अधिकारी, वो भी उसमें संलिप्त है। और फिर फेयर प्ले, जिसमें किसकी भागीदारी है, वो चर्चा में है लोगों की। तो ईडी कार्रवाई कर पाएगी क्या? ये तो यहाँ के आईजी ने बयान दिया था, सरकार बस 1 सप्ताह के भीतर रायपुर की जेल में होगा, और आज तीसरे साल अब बीतने जा रहा है। कहाँ है भाई? कहाँ है शुभम सोनी? कहाँ है सौरभ चंद्राकर? और आगे तो जांच कौन करेगा? क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पोल खुल जाएगी, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लिए हैं लोग। आएगा जब यहाँ केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब आएगा, और तब वो जो सारे सूत्र हैं उसका खुलासा भी होगा। भूपेश बघेल की पत्रकार वार्ता का जो तीसरा
विषय था महत्वपूर्ण, वो था प्रधानमंत्री आवास को लेके। प्रधानमंत्री आवास याद होगा आप लोगों को, विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था। कहा कि गरीबों का आवास नहीं मिल रहा है, सरकार मजाक बना रही है गरीबों के सपनों के आशियाने का। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जब साय सरकार बन गई, अस्तित्व में आ गई, तो जो पहला कैबिनेट हुआ था, उस पहले कैबिनेट के पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें घोषित की गई थी। इस मसले को लेकर ही भूपेश बघेल ने 2 कागज पत्रकार वार्ता में दिखाए। जो पहला कागज था, वो पहला कागज है 9 जून 2026 का, जो कि प्रदेश के पंचायत मंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, विजय शर्मा जी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को लिखा है। इस पत्र में ये लिखा गया, बताया गया कि पहली जो कैबिनेट हुई उसमें जो निर्णय हुआ था उसके अनुरूप सरकार ने राज्य में 18 लाख आवास, प्रधानमंत्री आवास बना लिए हैं। ये पत्र उस समय, यानी कि जो तारीख मैंने आपको बताई 9 जून 2026, इस समय जब ये पत्र लिखा गया तो उसकी कॉपियां मीडिया को भी उपलब्ध कराई गई ताकि मीडिया उसे छापे, और मीडिया ने अपना काम किया। लेकिन इस पत्र के साथ भूपेश बघेल ने एक दूसरा पत्र दिखाया। ये पत्र था प्रश्नोत्तरी, कह लीजिए उसको। वो प्रश्नोत्तरी यूं थी कि रायपुर के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने एक प्रश्न लगाया था केंद्र संसद में, जिसमें उन्होंने राज्य में प्रधानमंत्री आवास कितने तैयार हुए इसको लेकर जानकारी मांगी थी। तो इसको लेकर जब जानकारी मांगी गई तो ब्रजमोहन अग्रवाल जी को प्रश्नोत्तरी में जो जवाब आया है उसको दिखाया भूपेश बघेल ने, और कहा कि देश की संसद ने ये बताया है कि छत्तीसगढ़ में 9,81,000 प्रधानमंत्री आवास तैयार हुए हैं। भूपेश बघेल ने पूछा कि 9 जून 2026 को सरकार के पंचायत मंत्री ये बता रहे हैं कि 18 लाख आवास बन चुका है राज्य में, और देश की संसद में एक प्रश्न लगता है जो ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रधानमंत्री आवास तैयार हुए हैं। ये प्रश्न उत्तरी का जो दिन था वो था 11 अगस्त 2026। 11 अगस्त 2026 को, यानी जिस तारीख को विजय शर्मा जी ने पत्र लिखा उसके 3 महीने बाद देश की संसद में यही प्रश्न उद्भूत हुआ, लिखित प्रश्न पूछा गया और लिखित जवाब आया। उसमें कहा गया 9,81,000। तो 18 लाख और 9 लाख बहुत ज़्यादा अंतर होता है। भूपेश बघेल ने इसी को लेकर सवाल पूछा कि बताइए झूठ कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। क्या पंचायत मंत्री का लिखा हुआ पत्र और दिए गए आंकड़े झूठे हैं? अपरोक्ष रूप से वो कह रहे थे, क्या विजय शर्मा यानी कि पंचायत मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? और दूसरा फिर उन्होंने इसी के साथ पूछा कि अगर वो सच है तो फिर देश की संसद में दिया गया जवाब क्या है? दोनों में से कोई एक चीज ही सही होगी। ये जो बातचीत उन्होंने कही, ये जो बात कही वो ये है, देखिए। जिन गरीबों के घर में छत ना हो, पानी टपकता हो, उनके लिए परेशानी का सबब। उसी प्रकार से स्कूल जहाँ टूटे फूटे हों, छत ना हो, पानी टपक रहा हो, उसके लिए बड़ा कठिन है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि हमने 18 लाख आवास बनाए हैं, और पंचायत मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि 18 लाख आवास बने, जो पहली कैबिनेट में प्रस्ताव, मतलब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन दूसरे तरफ उन्हीं के सांसद, रायपुर शहर के लोकप्रिय सांसद ब्रिजमोहन जी ने जो पत्र लगाया था, और लिखित उत्तर में माननीय मंत्री जी ने दिया है, वो लगभग 10 लाख का। ये 2 आंकड़े हैं, और ये 8वें महीने का है जो जानकारी है, और ये 9/6/2026 को लिखा गया पत्र है।
अब इसके क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय थे, महत्वपूर्ण मुद्दे थे, महत्वपूर्ण शब्द थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा कहे गए। जाहिर है जब चीज़ें महत्वपूर्ण हो, सूचना महत्वपूर्ण हो, जानकारी महत्वपूर्ण हो, तो मुझे मेरा दायित्व निभाना है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो यही सूचना और यही जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी आए, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।